हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट गुरु। आज इस वीडियो में मैं आपसे गणित का एक इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, जहां से सीटेट एग्जाम में एवरी ईयर पेपर 1 और पेपर 2 में कम से कम एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गणित का ये इम्पोर्टेंट पार्ट है सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। देखिए, सांख्यिकी में आपको केवल 4 चीज़ें पढ़नी है। नंबर 1 समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। तो ये 4 चीज़ें आपको जाननी है और किस तरह से ये निकाली जाती हैं वो आपको जानना है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन चारों टॉपिकों को एक साथ पढ़ा दूंगा, किस तरह से ये फाइंड किए जाते हैं वो भी बताऊंगा, साथ में इनके एग्जाम्पल भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। लास्ट में एक फॉर्मूला और बताऊंगा, वो फॉर्मूला है समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका में संबंध। इन तीनों में संबंध का एक फॉर्मूला होता है जिस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। और लास्ट में मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सांख्यिकी से सीटेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन, जिससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये भी मालूम पड़ जाएगा कि सांख्यिकी से किस तरह के क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं और आसानी से आप सॉल्व भी कर दोगे अगर आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि 100% पूछा जाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला हम टॉपिक डिस्कस करते हैं सांख्यिकी में समांतर माध्य। ओके, बिल्कुल सिंपल होते हैं, आप आसानी से समझ जाओगे। तो पहले जान लीजिए, समांतर माध्य या फिर माध्य, दोनों में से कोई चीज लिखी आए तो एक ही मीनिंग है। ओके, डेफिनेशन जान लीजिए, हालांकि डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, आपसे केवल न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, वह मान जो दिए गए पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। मतलब समांतर माध्य क्या होता है कि आपके पास कुछ आंकड़े हैं, कुछ डाटा है, तो जितने भी उन आंकड़ों की संख्या है उनसे डिवाइड कर दो उनके योग को, यानी उन आंकड़ों को ऐड कर लो और उनकी जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दो, वही आपका समांतर माध्य आ जाता है। तो देखिए, ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया। डेफिनेशन ये है आपकी। इसमें क्या कहा गया है, माना दिए गए आंकड़ों की संख्या n है। जो आपके पास आंकड़े दिए गए हैं, जो डाटा दिया हुआ है, आपको पद दिए हुए हैं, उनकी संख्या मान लीजिए n है, जो कि कितने x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट n वो यानी आंकड़े हैं। तब समांतर माध्य क्या होगा, इनको ऐड कर दीजिए, ये जो आंकड़े दिए हैं इनको ऐड कर दीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn, और इनकी जितनी संख्या है उससे आपको डिवाइड करना है। बस देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपका समांतर माध्य निकल जाएगा। तो इसे आप नोट करें, ये इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन आप करें तो कर लेना, वरना नहीं, वरना यहाँ से नोट कर लेना। ओके, मानो आंकड़े इतने हैं तो आसानी से ये उन आंकड़ों को ऐड कर दो, साथ में डिवाइड कर दो उनकी संख्या से, बस निकल आया समांतर माध्य। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब मैं इस पर आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा देता हूँ, इसे आप नोट करें, इतना नोट कर सकते हैं ब्लैक वाला। समांतर माध्य का ये क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए इसे और देखते हैं कि किस तरह से समांतर माध्य हमें फाइंड करना होता है। तो देखिए, इसमें बोला गया है कि निम्न आंकड़ों या फिर पद बोले, आंकड़े बोले, एक ही बात है, का समांतर माध्य बताइए। तो आपको देखिए, ये रे डाटा ये दिया हुआ है, आंकड़े आपको ये दिए हुए हैं। तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर होता है जो आपको पद दिए हैं, जो आपको आंकड़े दिए हैं, इनको ऐड कर दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, साथ में इनको किससे भाग देना है, इनकी संख्या से। तो इन सभी को जोड़ते हैं। देखिए 56 प्लस 42 प्लस 40, इसमें आपको केवल जोड़ना होता है और उनकी संख्या से डिवाइड करना होता है। 52 प्लस 48 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 44 एंड प्लस 40। तो देख लेते हैं एक बार, 56 52 40 38 52 48 55 4 4 0। और किससे इनको डिवाइड करना है, इनको डिवाइड करना है इनकी संख्या से। ये कितने हैं तो देखते हैं कितने, 1 2 3 5 6 7 8 9 10। तो ये टोटल कितने पद हैं, कितने आंकड़े हैं, 10। तो 10 से डिवाइड कर दीजिए बस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ऊपर जब आप इनको ऐड करोगे तो इसका ऐड यानी योग आएगा 450। तो किससे डिवाइड करना है, 10 से। तो कितना आ गया, 0 से 0 कट गया तो 45। तो हमारा इन आंकड़ों का समांतर माध्य कितना आ गया, 45 45। तो यही हमारा आंसर हो गया। इसे ही हम समांतर माध्य या फिर माध्य कहते हैं। तो यही एक ही एग्जाम्पल बहुत है, फिर हम लास्ट में करेंगे और एग्जाम्पल, इसे आप नोट करना है। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पर चलते हैं, सांख्यिकी में। आइए सांख्यिकी में माध्यिका को निकालना सीखते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, आपको सीखना है। देखिए, माध्यिका किस तरह से निकाली जाती है, आपको आंकड़े दिए जाएंगे, डाटा दिया जाएगा,
अब माध्यिका दो तरह से निकाली जाती है, वो आंकड़ों पर निर्भर करता है। ओके, इसके दो फॉर्मूले होते हैं निकालने के। कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है कि आपके आंकड़ों की संख्या, जो डाटा है उनकी संख्या कितनी है। तो पहला केस, फर्स्ट केस, ध्यान देना, पहला फॉर्मूला कब अप्लाई होगा। यहां पर देखें, माध्यिका ज्ञात करना हम सीख रहे हैं। जब आंकड़ों की संख्या विषम हो, ध्यान देना, जब आंकड़ों की संख्या विषम हो, जो आपको डाटा दिए गए, जो आपको पद दिए, उनकी संख्या अगर विषम हो तो उस केस में आप माध्यिका किस तरह से निकालोगे। तो ध्यान देना, पहला स्टेप होता है सर्वप्रथम दिए गए आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखें। जो आंकड़े दिए आपको, सबसे पहले तो ये देखना है कि वो किस, उनकी संख्या कितनी है, समय या विषम है। तो विषम है तो फिर आपको क्या करना है, उनको या तो आरोही क्रम में लिख लीजिए या फिर अवरोही में। आरोही मतलब बढ़ते हुए, अवरोही मतलब घटता हुआ। ओके, कोई से एक क्रम में लिख लीजिए, ठीक है, एक लाइन में लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, तो पहला स्टेप क्या है, सर्वप्रथम दिए गए आंकड़ों को आरोही में लिखें या अथवा अवरोही, दोनों में से जो आपको पसंद है उसमें लिख लेना। ओके, ये आप पर निर्भर करता है। तब माध्यिका क्या होगी, तब माध्यिका बराबर होगी कुल पदों की संख्या प्लस 1/2वां पद। ओके, तो ये रहा फॉर्मूला जब आंकड़ों की संख्या विषम हो यानी ओड हो, तो उस केस में माध्यिका हमारी किस तरह से निकलेगी। देखो, जब आंकड़ों की संख्या विषम होगी तो कैसे निकलेगी, कुल पदों की संख्या देखनी है, कितनी है, +1, उसमें एक जोड़ना है और 2 से भाग करना है, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। ओके, और वो वहां पद देखना है। ओके, कुल पदों की संख्या +1/2वां पद। ओके, तो जो वहां पद आपको देखना है, इसमें देख लीजिए, जो आपने आंकड़े आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखे हैं, बस वही आंसर हो जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको और समझ में आएगा। बस आप इस फॉर्मूले को याद करें, कुल पदों की संख्या +1/2वां पद, उतने वह पद आपको देखना है। ओके, तो ये होगी जब हमारे आंकड़ों की संख्या विषम हो। अभी आप केवल फॉर्मूला देख लें, अभी क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ तो उससे और डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। दूसरा केस, मान लीजिए, देखिए संख्या तो सम भी हो सकती है, कोई जरूरी थोड़ी ना विषम ही हो। मान लीजिए जब संख्या विषम हो, सॉरी सम हो, ध्यान देना, जब आंकड़ों की संख्या सम हो, तो वही इसमें भी वही है। आप पहले आंकड़ों को देखेंगे कितनी है उनकी संख्या समय, फिर उनको आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिख लीजिए। फिर उसके बाद माध्यिका होगी, माध्यिका के लिए फॉर्मूला होगा n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला है जब पदों की संख्या यानी आंकड़ों की संख्या क्या हो, सम हो। तो माध्यिका क्या होगी, n/2 प्लस वां पद प्लस n/2 + 1वां पद अपॉन 2। ओके, यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर दीजिए और देख लीजिए कौन सा पद आ रहा है, दोनों को पुट कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे दोनों फॉर्मूले हैं, इन्हें आप नोट कर लें। अब मैं दोनों पर क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ ताकि आपको निकालना आ जाए एक्चुअली में। आइए तो माध्यिका के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से माध्यिका को ज्ञात किया जाता है। ओके, तो जो फॉर्मूले आपको मैंने दिए थे उनको आपको अप्लाई करना आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कहा गया है इसमें निम्न आंकड़ों की आपको क्या ज्ञात करनी है, माध्यिका बतानी है। देखिए, आंकड़े डाटा ये दिया हुआ है आपको, इसकी आपको माध्यिका बतानी है। तो चलिए ज्ञात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। तो माध्यिका अगर आपको ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आंकड़े दिए हैं उनको गिनना है, वो कितने हैं, क्योंकि तभी तो हम बता पाएंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, समय या विषम है। तो पहले ही उन्हें गिनिए कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं हमारे पास आंकड़े हैं हमारे पास 7, जो कि क्या है, विषम। तो अब हमें यहाँ से ये मालूम पड़ जाएगा कि हमारा फॉर्मूला लगेगा कौन सा। ओके, तो फॉर्मूला तो हम लगा लेंगे। फिर मैंने क्या बताया कि आपको अपने आंकड़े को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखना है, दोनों में से किसी में लिख लेना, आपको जो पसंद हो उसमें लिख लेना। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम इसे आरोही में लिखते हैं यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा इसमें क्या पड़ेगा, 143 पड़ेगा, 143। फिर उसके बाद है 145, 145, फिर है 148, उसके बाद 151, फिर 152 और 153, फिर है 155। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे आंकड़े हमने लिख लिए अपने आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। अब बस अपना फॉर्मूला लगा दीजिए। तो माध्यिका बराबर क्या बताई थी, अगर हमारे पदों की संख्या, अगर पदों की संख्या विषम हो तो क्या बताया था फॉर्मूला, n + 1/2वां पद। n का मतलब
ये जो टोटल पद हैं उनकी संख्या। ध्यान देना वहाँ पद है, देखो ऐसा मत करना कि इसको स्किप कर दो, केवल n+1/2 n क्या है, ये हमारी जो टोटल इनकी संख्या है, बस केवल इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करके दे दो आंसर। नहीं, वहाँ पद है, आपको इतने वहाँ पद बताना है इसमें देखकर। ओके, तो यहाँ ध्यान देना, वहाँ पद को मत छोड़ना, दोनों में वहाँ पद है। तो n की वैल्यू कितनी है हमारी 7 + 1/2 वहाँ पद, तो ये कितना आ जाएगा आप देख सकते हो, 8 आ जाएगा ऊपर, तो नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड करने पर 4 आ जाएगा। ओके, तो 4वां पद, इसका मतलब क्या है, माध्यिका हमारी कौन सी होगी, 4वां पद। अब कहाँ देखना है ये 4वां पद कौन सा होगा, कहाँ देखना है, जो आपने डाटा अपना आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखा हुआ है उसमें देख लीजिए, चौथा पद कौन सा है वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। तो यहाँ आप देखिए चौथा पद कौन सा, इधर से देखना है, इधर से। ओके, लेफ्ट से राइट की ओर 1 2 3 4, तो ये है हमारा 4वां पद, तो यही हमारी क्या हो गई, माध्यिका होगी 151, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से करना है, ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। तो ध्यान देना, जो जो बातें ऊपर मैंने जोर दिया था कभी उनको स्किप कर दो, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर। वैसे सिंपल है, इसमें वहाँ पद देखना होता है, और कहाँ देखेंगे, जो आपने डाटा आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, इसमें भी माध्यिका ही बतानी है आपको, और हम अपना पूरा सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए, सबसे पहले क्या करोगे, इनको काउंट करोगे, इन्हें गिनोगे, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने हैं, 10 हैं। हमारी n की वैल्यू कितनी है, 10, मतलब पदों की संख्या कितनी है, 10, जो कि क्या है, सम। तो सम के लिए क्या बताया था माध्यिका का फॉर्मूला, वो हम लगाएंगे, लेकिन दूसरा स्टेप क्या है कि जो आपको आंकड़े दिए हैं उन्हें आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखें। तो हम किस में लिख लें, आप किसी में भी लिख लें, चलो पिछला वाला आरोही में लिख लिया, इसको अवरोही में लिख लेते हैं। ओके, आरोही में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, हम अवरोही में लिख लेते हैं इसे। तो अवरोही में सबसे बड़ा आएगा पहले, जो कि क्या है 2 फिर इसके बाद छोटा 20, फिर 19, उसके बाद 19 के बाद है इसमें 13, फिर है 12, 11, 10, 9 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कौन सा रह गया, अच्छा 10 2 टाइम है, ठीक है कोई नहीं, बस आपको तो लिखना है। ओके, 9, तो ये हमारे हो गए अवरोही क्रम में, हमने इन्हें लिख लिया, मैं लिख देता हूँ अवरोही क्रम में। अब क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, जब हमारे पदों की संख्या सम हो तो माध्यिका क्या होती है उसका फॉर्मूला लगा दीजिए। तो माध्यिका बराबर होती है, लगाना सीख लें फॉर्मूला, n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद। अपॉन में क्या आता है, 2 आता है। ओके, अपॉन में 2, तो n की वैल्यू कितनी है, 10 है, हमारे पदों की संख्या कितनी है, 10। तो ध्यान दो, मैं यहाँ पर जब 10 रखूंगा और अपॉन 2 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा, तो 5वां पद। ध्यान दें, वहाँ पद है, डायरेक्ट 5 आंसर मत दे देना, प्लस n/2 प्लस 1वां पद। n की वैल्यू क्या है, 10, तो 10/2 कितना आ जाएगा, 5 आएगा, 5 + 1 कितना आ जाएगा, 6, तो 6वां पद प्लस 6वां पद, एक ज़्यादा ही आता है इससे। ओके, अपॉन 2। तो अब आपको क्या देखना है, अपने जो आंकड़े आपने आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखे हैं वहां पर आप देखेंगे 5वां पद और छठा पद यहाँ पर लिख दीजिए और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए ऐड करके बाद, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5वां पद कौन सा बैठेगा, 1 2 3 4 5, 5वां पद ये रहा और छठा पद ये रहा, तो दोनों की वैल्यू लिख दीजिए 12 + 11 अपॉन 2, जो कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और 2 अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 11.5। ओके, यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो जो प्रोसेस आपको अपनाना है उसे ध्यान से देख लेना कि इस तरह से निकालना है। ओके, पद लिखने होते हैं, वहाँ पद लिखना होता है, इस पर ध्यान देना। ओके, यहाँ से देख के लिख दीजिए, यहाँ पर वहाँ पद, बस 2 से डिवाइड कर दीजिए, ऐड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी माध्यिका थी, दोनों केस मैंने आपको करा दिए, दोनों के एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं बहुलक और परिषद, जो कि सबसे ज़्यादा सिंपल दोनों चीज़ें ही होती हैं, उन्हें तो देख कर ही बता देते हैं। ओके, तो इन्हें आप नोट कर लें। आइए तो बहुलक जानते हैं क्या होता है और इसको किस तरह से फाइंड किया जाता है।
और सबसे सिंपल होता है। ओके, इसमें आपको केवल देखकर ही बताना है। तो देखिए क्या होता है, बहुलक। दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाले पद को बहुलक कहते हैं। देखिए सबसे अधिक बार आने वाले पद को, ध्यान देना क्या कहा गया है, जो आपको आंकड़े दिए गए हैं उसका बहुलक आपसे पूछा जाएगा। तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि कौन सा पद सबसे अधिक बार दिया हुआ है, तो वही पद आपका उन आंकड़ों का बहुलक हो जाएगा। तो एक इसको क्वेश्चन के जरिए सीख लीजिए, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है, केवल आंकड़ों को देखकर ही हम बता देते हैं। तो इसमें कहा गया है निम्न आंकड़ों का बहुलक बताइए, बहुलक हमें बताना है। तो ये हमें आंकड़े दिए, तो आपको क्या देखना है, इन आंकड़ों में देखना है कौन सा पद सबसे अधिक बार है। आप देखोगे 9 कितनी बार है, देखिए 9 2 बार है। ओके, 9 कितनी बार है, 2 बार है। लेकिन 10 को देखिए, 10 1 2 3 4 बार है, 10 4 बार है। ओके, 10 4 बार है। 12 केवल 2 बार है, और इसके बाद 13 तो केवल 1 बार है, बस और कोई है नहीं। ओके, तो आप देखें इनमें सबसे अधिक बार कौन सा पद है, तो 10 है भाई, 10 है ना, सबसे अधिक बार 10 आया हुआ है, जो कि कितनी बार है, 4 बार सबसे अधिक बार। तो 10 ही हमारा क्या हो गया, इन आंकड़ों के लिए बहुलक हो गया। बस यही आंसर होता है। देखिए इतना सिंपल है। ओके, तो ये आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। इसके अलावा मैं एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जो सीटेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसमें कहा जाता है कि जो सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं। देखिए अभी जो मैं आपको करा रहा हूँ, समांतर माध्यिका करा दिया, अब बहुलक करा दिया, अब आगे परिसर कराऊंगा। तो इनको सांख्यिकी में कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। ये होती हैं, 4 नहीं 3 होती हैं। ओके, बहुलक तक, परिसर अलग होता है। ओके, तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांख्यिकी में कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को हम केवल देख कर ही बता सकते हैं, ऑब्जर्व कर ही बता सकते हैं। तो आप आंसर क्या लगाओगे, बहुलक, क्योंकि हम बहुलक में देखिए देख कर ही बता देते हैं, कुछ हमें पेन की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो बहुलक को देखकर हम बता देते हैं। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेना और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम लास्ट देखते हैं अपना परिसर। सांख्यिकी में हमारा लास्ट टॉपिक रह जाता है परिसर। परिसर आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। ओके, तो देखिए किस तरह से आंकड़ों का परिसर निकालते हैं, इसको भी निकालना सिंपल है। क्या है परिसर, आंकड़ों में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या में अंतर। तो परिसर कैसे निकालेंगे, जो आपको आंकड़े दिए हुए हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या देखिए और सबसे छोटी, दोनों को घटा दीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वही आपका परिसर हो जाएगा। तो ये है बस। अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए ताकि आपको चीज़ और समझ में आ जाए। मान लीजिए आपको आंकड़े दिए गए हैं 48, 43, 42, 38 एंड 41 एंड समथिंग 35। ओके, और आपसे पूछा गया कि ये जो आंकड़े हैं इनका परिसर बताइए, परिसर बताइए, जो कि मैंने ये लिखा हुआ। ओके, परिसर आपको बताना है। तो किस तरह से बताओगे, क्या कहा गया है परिसर के लिए, परिसर के लिए आपसे कहा गया है कि जो आंकड़े दिए हुए हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या देखिए। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है, 48। तो 48 को लीजिए, अब इसमें से घटा दीजिए क्या, सबसे छोटी संख्या को। इनमें सबसे छोटी संख्या आप देख सकते हैं क्या है, 35। तो 35 को घटा दीजिए, क्या आएगा इन दोनों का आंसर, 5 ये हो गया, ये हो गया 8, ये हो गया 13। ओके, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो 13 ही क्या हो गया, इन आंकड़ों का परिसर हो गया। ओके, तो ये होता है, सिंपल होता है। ओके, तो परिसर आप नोट कर लें इसे। और अब मैं क्या कराऊंगा, अब मैं आपको केवल एक फॉर्मूला और बताना है जिस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रिलेशन है, संबंध बताता है, वो बहुलक, माध्यिका और माध्यम है। ओके, फिर उसके बाद मैं आपको सीटेट एग्जाम के क्वेश्चन कराऊंगा। तो प्लीज़ इसे नोट कर लें एज एग्जाम्पल के तौर पर। आइए पहले केंद्रीय प्रवृत्ति की जो हमारी मापें होती हैं उनमें संबंध मैं आपको बता देता हूँ ताकि क्वेश्चन अगर आता है तो आप कर लो। तो देखिए बहुलक, माध्यिका और माध्यम में संबंध होता है, बहुलक बराबर होता है, वैसे तो हमने निकालना सीखा है, लेकिन इन तीनों में संबंध, रिलेशन होता है। बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका। एक तो यही है कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी पूछ लिया गया है कुछ ईयरों में, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, फॉर्मूला भी पूछा गया है और क्वेश्चन भी, तो दोनों तरह से आप देख लें। ठीक है, तो इसे नोट कर लेना, तीनों में संबंध होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो ये वैसे मैंने देखा प्रीवियस ईयर में, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा गया है और क्वेश्चन भी, तो आप इसे याद कर लेना। अब चलते हैं, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सांख्यिकी की केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों पर, जो सीटेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए।
तो लगभग मैंने देखा एक जैसे ही क्वेश्चन पूछे गए जिनमें आपको मैक्सिमम में तीनों चीज़ें ही निकालनी पड़ती हैं। ओके, कभी कभी 4 चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, फिर उनका कंबाइन करके कुछ वो पूछता है। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए, इसमें हमें ये डाटा दिया हुआ है। इसमें बोला गया है कि उपर्युक्त आंकड़ों के बहुलक माध्यक यानी माध्यिका, देखिए माध्यक या माध्यिका एक ही बात है, माध्यक तथा परिसर का माध्य है। माध्य बताइए आप। ओके, तो आप देखिए पहले क्वेश्चन समझिए, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि ये जो आंकड़े दिए हुए हैं इनके बहुलक, माध्यक यानी माध्यिका तथा परिसर का माध्य। तो आपको बहुलक निकालना है, माध्यिका निकालनी है और परिसर निकालना है। फिर इन तीनों का आपको माध्य, समांतर माध्य बताना है। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निकालनी तो तीनों चीज़ें हैं, फिर हम माध्य निकाल देंगे जैसे हम सीखा है, यानी चारों चीज़ें ही निकालनी है। फिर दूसरा क्वेश्चन है। ओके, पहला देख लीजिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर हमें देखो डाटा दिया हुआ है, हमें माध्यिका निकालनी है। माध्यक या फिर माध्यिका, देखो एक ही बात है, माध्यक भी लिख देता है वो, माध्यिका है ना। तो माध्यिका हमें निकालनी है और हमें बहुलक निकालना है। तो अगर मैं बहुलक आपसे पूछूं तो आप बता दोगे देखकर ही। बहुलक क्या होगा, देखें आप सबसे ज़्यादा बार कौन सा टर्म आया हुआ है, इसमें कौन सा पद है। तो आप देख सकते हैं 2 बार आया है, 4 कितनी बार है, 1 2 3 बार। ओके, तो इसका बहुलक क्या हो गया, 4 आ गया। कैसे हो गया, 4 इन आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार आया है। अब जानते हो बहुलक निकालना, जो आंकड़ों में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वही हमारा बहुलक होता है। तो 4 हमारा बहुलक हो गया। और परिसर की बात करें, जो कि दोनों चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, परिसर की बात करें तो परिसर कैसे निकलता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, देखिए 14 14 है, उसमें से क्या घटाना है आपको, सबसे छोटी संख्या जो कि 1 है। तो बस इन दोनों का डिफरेंस ही क्या हो जाता है, हमारा परिसर हो जाता है। अब दूसरी बात, तीसरी हम निकालेंगे माध्यक या फिर माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो आंकड़े दिए हैं उनकी संख्या गिनिए, क्योंकि 2 तरह से निकाली जाती है ना माध्यिका। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आंकड़ों को गिनोगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारे पास आंकड़ों की संख्या कितनी है, 13 है, जो कि कितना है, विषम। तो हम विषम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो विषम वाले फॉर्मूले में माध्यिका कितनी होती है, देखिए माध्यिका होती है n+1/2वां पद, ये होता है। लेकिन हमें पहले इन माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमें आंकड़े देखने होते हैं, फिर हम इनको क्या करेंगे, आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखना होता है। ओके, तो आरोही अथवा अवरोही क्रम में अगर मैं इन्हें लिखूं तो आरोही में लिख लेते हैं, चलो आरोही में लिख लेते हैं। तो 1 आएगा, ओके 1 आएगा, फिर आएगा 2 2 कितनी बार है, 2 बार है, फिर 3 3 2 बार है, फिर उसके बाद 4 4 बार है, 4 4। ध्यान देना सभी आंकड़े जितनी बार हैं वो सभी लिखने होते हैं, ये नहीं है कि केवल एक बार लिखोगे एक आंकड़ा, नहीं, जितनी बार हैं सभी को उतनी बार लिखना है। और एक आरोही अथवा अवरोही में, तो हम किस में लिख रहे हैं, आरोही में, आपकी मर्जी है किसी में भी लिख लेना। फिर आएगा देखिए इसमें 6 आएगा, 6 तो केवल एक बार है। फिर आएगा 8 8 इसमें 2 बार है। फिर आएगा 9 जो कि एक बार है। फिर 14 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13। ओके, ये हो गया हमारा आरोही क्रम में, मैंने इन्हें लिख लिया। अब यहाँ पर आप देखें n+1वां पद, n की वैल्यू कितनी है हमारी, ये फॉर्मूला है ना, n की वैल्यू हमारी 13। तो 13+1वां पद अपॉन 2वां पद बराबर, देखिए 13+1/2, 13+1 कितना होगा 14, 14/2 कितना होगा 7, तो 7वां पद। तो हमारी माध्यिका कौन सी होगी, 7वां पद। और ये पद कहाँ देखा जाता है, ये पद देखा जाता है जो अपने आंकड़े आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखे हुए हैं। तो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं ये रे, तो इसमें देख लीजिए कौन सा, 7वां पद, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां पद क्या है, 4। तो माध्यिका हमारी कितनी आ जाएगी, 4 आ गई। ओके, बस बहुलक भी निकल गया और परिसर भी और माध्यिका भी। तो इन तीनों का माध्य हमारे पास आंकड़े आए 4 13 और 4, ये हमारे पास आंकड़े बने, इनका माध्य आपको बताना है। तो सीधी सी बात है, आपके पास जो आंकड़े हैं उनको जोड़ दीजिए और उनकी संख्या से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका माध्य होता है। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देना इन तीनों का माध्य पूछा है, तो 3 संख्या है ना हमारे पास, इन तीनों को जोड़ लीजिए, 4 + 13 + 4, इनकी संख्या कितनी है, 3।
बराबर ये कितना हो जाएगा 8 और 21/3 तो कितना आ गया 7। तो 7 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि क्वेश्चन को सही से पढ़ लेना क्या पूछा गया है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ सच्चाई कि ऐसा क्वेश्चन कम बनता है जिसमें डायरेक्ट आपसे माध्यिका पूछ लेगा, डायरेक्ट आपसे परिसर पूछ लेगा। ऐसा नहीं होगा, निकलवाएगा वो सभी चीज़ें। कभी उनसे आपसे माध्यिका परिसर इनका कभी आपसे समांतर माध्य पूछ लेगा, कभी इनका एडिशन पूछ लेगा, कभी सब्ट्रैक्शन। इस तरह से क्वेश्चन पे क्वेश्चन बना देता है वो। ओके, निकालनी ये तीनों से चारों चीज़ें ही होती हैं। बस आप देख लेना क्वेश्चन को ढंग से। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, इसमें कहा गया है आंकड़े ये दिए हुए हैं कि माध्य, बहुलक और माध्यक का योग। इसमें केवल योग निकालना है आपको, किसका? माध्य का, समांतर माध्य का, बहुलक और माध्यक का। माध्यक मतलब माध्यिका का। इन तीनों को निकालिए और इनका योग बताना है केवल आपको इस क्वेश्चन में। तो ये भी प्रीवियस ईयर 15 में पूछा गया था, ये 16 में। तो एवरी ईयर लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है इसका आंसर कितना है। देखिए जरूर सॉल्व करना इसे, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना आप, फिर हाथ भी मत लगाना, बस फॉर्मूले याद करते रहना पूरी साल जब भी तैयारी करो, जब तक आपका सांख्यिकी का क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये हमारी सांख्यिकी इसमें फिनिश हो जाती है आपके सीटेट, टेट या फिर अदर एग्जामों के लिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में। और कुछ अगर डाउट हो तो उसे भी आप पूछ सकते हैं। साथ ही आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक्स टू एवरीवन।